क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पक्ष में इंडिया के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है? क्या एमबीए ने बी सुदर्शन रेड्डी को धोखा दिया है? ये सवाल हर जगह इसलिए छाए हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया के सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हरा दिया है। राधाकृष्णन को 452 वोट तो रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। इंडिया गठबंधन के पास 315 सांसद हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद से कम वोट मिले हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। जानकारी के मुताबिक जिन सांसदों ने ये किया है वो महाविकास अघाड़ी के हैं और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बीजेपी सांसद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एमबीए और इंडिया को धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं। बीजेपी सांसद श्रीकांत सिंधे बोलते हैं, मैं सभी माननीय सांसदों को एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट देने के लिए धन्यवाद देता हूं। इंडिया अलायंस और एमबीए के हमारे उन मित्रों का विशेष धन्यवाद जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और एनडीए का समर्थन किया। कभी कभी अंतरात्मा पार्टी के व्हिप से ज्यादा जोर से बोलती है। वहीं बीजेपी सांसद मिलन देवड़ा ने लिखा, राजनीतिक अस्थिरता की बात करें तो इंडी और एमबीए गठबंधन की एकता कमजोर होती दिख रही है, क्योंकि कल हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सीटों पर इसके अपने सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। एक रिपोर्ट के अनुसार विपक्ष के कुछ नेता आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्र फ्रंट के कुछ सदस्यों पर संदेह जता रहे हैं। वहीं कुछ नेता शिवसेना यूबीटी राजस्थान के एक सांसद की ओर इशारा कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कुछ कांग्रेस सांसद भी शामिल हो सकते हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। चूंकि उन्होंने यहाँ अपनी सेवाएं देकर अपने प्रतिद्वंदियों के बीच अच्छी छवि बनाई, जिसके चलते हो सकता है कि इन दो राज्यों के विपक्षी सांसदों द्वारा क्रॉस वोटिंग की जा सकती है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। आप और शिवसेना यूबीटी ने इन दावों से इनकार किया है। चुनाव में कुल 752 वैध और 15 अवैध वोटिंग हुई। उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए 377 वोट की जरूरत थी। क्रॉस वोटिंग पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि क्रॉस वोटिंग की बात कौन कर रहा है, ये एनडीए के कुछ लोग कर रहे हैं। हमारे जितने वोट थे वो आंकड़ा हमारे पास आया है। हमको 300 वोट मिले हैं और 15 वोट जो अवैध हुए हैं वो 15 वोट सुदर्शन रेड्डी के सामने ही आंकड़ा लिखा हुआ है। फिर भी कुछ कारण से उन मतों को अवैध ठहरा दिया गया। हमारे जो वोट्स थे ऑल अपोजिशन के, वो जो आंकड़ा था वो जो था वही हमें मिला है। हमको 300 वोट मिले। हमारा आंकड़ा 315 314 का था। जिस लोगों ने सुदर्शन रेड्डी जी के सामने एक आंकड़ा दिया है, ऐसे 15 वोट डिस्क्वालीफाई किए अवैध थे। मुझे कारण मालूम नहीं। अगर देखें तो 315 वोट हमको मिले हैं। उनके पास सत्ता है, सब कुछ है। उनके पास 40 का बहुमत पहले से था। लेकिन हमारी लड़ाई सिद्धांतिक और आइडियोलॉजिकल थी। हमने देश में एक माहौल बना दिया और सीपी राधाकृष्णन को अविरोध जो चुनना चाहते थे हमने नहीं होने दिया। संजय के इस बयान के तहत कांग्रेस इसे बीजेपी की नैतिक और राजनीतिक हार बता रही है। जयराम रमेश लिखते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर खड़ा था। इसका प्रदर्शन निसंदेह काफी सम्मानजनक रहा। कांग्रेस नेता ने लिखा, इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने 40% वोट हासिल किए। अगर बात करें साल 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव की, तो उस साल विपक्ष को मात्र 26% ही वोट हासिल हुए थे। जयराम रमेश ने लिखा है, उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा को मिली अंकगणितीय जीत नैतिक और राजनीतिक दोनों लिहाज से उसकी हार है। वैचारिक लड़ाई अनवरत जारी है। वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने दावा किया है कि लगभग 40 विपक्षी सांसदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और किसी न किसी रूप में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में मतदान किया। आज 152 मतों से जीत के हमने बता दिया कि इस संसद में एनडीए कितना डोमिनेटिंग है। मैं साथ में उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने यह निर्णय किया कि हम किसी अर्बन नक्सल कैंडिडेट जो इंडी गठबंधन ने चुना है उसके साथ हम नहीं जाएंगे। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर एनडीए कैंडिडेट को वोट देंगे या हम किसी को वोट नहीं देंगे। वैसे सभी सांसदों को भी मैं धन्यवाद करता हूं। राहुल जी का भी धन्यवाद है, क्योंकि हमारे तरफ से बिल्कुल साफ था कि हम एनडीए गठबंधन के तहत सीपी राधाकृष्णन जी को वोट करेंगे। राहुल जी ने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट देनी है, तो उनके 40 सांसदों ने अंतरात्मा की आवाज पर हमें जो वोट दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आंकड़ों में राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट प्राप्त हुए। एनडीए सांसदों की अपनी कुल संख्या 427 थी।
उनके साथ वाईएसआर कांग्रेस के 11 सदस्य जुड़ने के उनके पक्ष में 438 मतदाता हो गए थे। इस तरह उन्हें उसके अतिरिक्त 14 और वोट प्राप्त हुए। इधर विपक्ष को भरोसा था कि रेड्डी को 324 वोट मिलेंगे, लेकिन उन्हें कुल 300 वोट मिले और 15 वोट अवैध पाए गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।